नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड के बोकारो में रणनीति तैयार की जा रही है। बता दें आपको कि झारखंड के जेएलकेएम पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो ने पार्टी के विस्तार के लिए कार्यक्रम की शुरुआत की है। बोकारो में बैठक कर सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान रांची में महाधिवेशन करने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई। इस दौरान विभिन्न जिला से आए पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार पार्टी सुप्रीमो के समक्ष रखने का काम किया है। विधायक जयराम महतो ने कहा है कि पार्टी, जी हां, हमारी पार्टी नहीं है और उसे आगे ले जाने की जरूरत यहां पर है। इसको लेकर आज प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की गई है, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर चर्चा की गई है। सदस्यता अभियान तेज करने पर भी विचार विमर्श किया गया है। पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन रांची में करने पर भी विचार किया गया है। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया है। विधानसभा लोकसभा चुनाव में मिले वोट के आधार पर ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने की बात भी कही गई। और अब बात करते हैं बिहार के भागलपुर की। भागलपुर में पुलिस की टीम पर हमला किया गया और लगातार हमले की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है। बिहार में अपराधी इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं कि उनका मनोबल आसमान छू रहा है। अपराधियों के दिलों में पुलिस प्रशासन का खौफ जरा सा भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इसी का नतीजा है कि पुलिस की टीम पर हमला लगातार जारी है। अब ताज़ा मामला जो है वो भागलपुर जिले का है, जहां पर झगड़ा सुलझाने गई पुलिस की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिए। इस घटना में सब इंस्पेक्टर सहित 3 जो सिपाही है और एक चौकीदार घायल हो गए। पथराव की वजह से पुलिस वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ और घटना अतीनचक थाना क्षेत्र के कसंडे गांव की है। फिलहाल पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और अब बात करते हैं बिहार के मुंगेर की। मुंगेर में पुलिस की एक गाड़ी जो है वो दुर्घटना का शिकार हो गई है। बिहार के मुंगेर जिले में लोगों ने एक सहायक अवर निरीक्षक की हत्या कर दी है। बता दें आपको कि इस अपराध में शामिल आरोपियों को पकड़ने जा रही पुलिस की गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। बताया भी जा रहा है कि पुलिस की टीम लगातार जो है वो गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर अन्य आरोपियों को भी पूछताछ करने के लिए जा रही थी, तभी हादसा हो गया। हादसे के बाद गिरफ्तार गुड्डू यादव ने सिपाही का हथियार छीन लिया। वहीं सिपाही की आत्मरक्षा में आरोपी जो है वो घायल हो गया। आरोपी के पैर में गोली लग गई है। घायल पुलिस वाले और आरोपी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। दरअसल 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि नंदलालपुर के पास 2 पक्ष आपस में किसी बात को लेकर मारपीट कर रहे हैं। इसी सूचना पर 112 वाहन पर तैनात एएसआई संतोष कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इस दौरान झगड़ा कर रहे दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक शख्स ने तेज धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। एएसआई वहीं गिर गए और सिर से खून बहने लगा। और अगली खबर सहरसा से। आपको बता दें कि होली पर चोरों ने घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ऐसे में सहरसा के सदर थाना क्षेत्र के हटिया गाछी मानस नगर में चोरों ने होली के मौके का फायदा उठा लिया। चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया और घर के मालिक होली मनाने पैतृक गांव गए हुए थे। बसन्ही थाना क्षेत्र के बड़गांव वार्ड नंबर 7 निवासी आयुष कुमार झा के घर से चोरी हुई और उन्हें बताया गया कि होली पर्व में 13 मार्च को गांव चले गए और आज जब होली मनाकर जब वे सहरसा स्थित अपने घर वापस लौट रहे थे और घर का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ था। चोरों ने करीब 1.5 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया है। चोरी हुए सामान में सैमसंग लैपटॉप शामिल है। इसके अलावा चांदी की बिछिया, पायल, सोने की नथिया और कान के जेवर भी गायब मिले हैं। चोर कुछ नकदी भी ले गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के लोगों से पूछताछ की। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। इस चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों ने इलाके में पुलिस गश्ती बढ़ाने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा भी किया जा रहा है।
और अब बात करते हैं कैथल की। कैथल में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। और बता दें आपको कि हरियाणा के कैथल के पुंडरी में सलामत स्वीट पर फायरिंग का ये मुख्य आरोपी अनूप उर्फ फैजल की रांजोद में जींद मार्ग पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस को इनपुट मिली थी कि आरोपी अनूप उर्फ फैजल रांजोद में है, तो पुलिस ने कार्रवाई के लिए टीम भेजी। जैसे ही आरोपी जींद मार्ग पर नहर के पास पहुंचा, पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की। अनूप ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में आरोपी को 3 गोलियां लगी है और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इस कार्रवाई में कैथल की सीआईए टीम और रांजोद पुलिस की टीम शामिल थी। कैथल एसपी राजेश कालिया भी मौके पर पहुंचे और पूरा जायजा लिया। सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठा करने लगी। और अब बात करते हैं संभल की। संभल में जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम लगातार शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम लगातार जो है निगरानी में अपने ये रंगाई पुताई करा रही है। एएसआई ने 9 पेंटर लगाकर रंगाई पुताई का काम शुरू करवा दिया है। ढांचे को सफेद रंग से रंगा जा रहा है। बता दें कि पुताई का काम हाईकोर्ट के आदेश पर करवाया जा रहा है। विवादित परिसर में पेंटिंग का काम अगले 4 दिनों में पूरा हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो मस्जिद है उसके विवादित ढांचे की रंगाई पुताई का जिम्मा एएसआई को सौंपा है। एक टीम मस्जिद की रंगाई कराने पहुंची थी और रंगाई पुताई पहले सफेद रंग से की जा रही है। और मस्जिद कमेटी के सदर जफर एडवोकेट समेत कमेटी के अन्य सदस्य भी मौके पर मौजूद रहे। और उत्तर प्रदेश की मथुरा में कपड़ा फाड़ होली का अपना अलग ही महत्व माना जाता है। बता दें कि मथुरा के दाऊजी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भाभी रेवती और भगवान श्री कृष्ण ने जमकर होली खेली। इस होली को कपड़ा फाड़ होली के नाम से जाना जाता है। इस होली में भाभी अपने देवर के कपड़े फाड़कर उनके कोड़े बनाकर अपने देवर पर बरसती है। और ऐसे में इस अद्भुत होली को देखने के लिए हजारों की संख्या में स्थानीय लोग और श्रद्धालु बलदेव पहुंचते हैं। धूल होली के बाद भी ब्रज में होली की खुमारी उतरने का नाम नहीं ले रही है। आज इसी खुमारी के क्रम में ब्रज के राजा कहे जाने वाले बलदाऊ जी नगरी बलदेव में हुरंगे का आयोजन भी किया गया। बलदेव के मुख्य दाऊजी मंदिर प्रांगण में खेले गए इस हुरंगे में भाभी द्वारा देवर के कपड़े फाड़कर उसका कोड़ा बनाकर भाभी देवरों पर बरसाती है और इस बीच प्यार भरी तीखी नोकझोंक भी होती है। इस हुरंगे को कपड़ा फाड़ होली भी कहा जाता है। और अगली खबर का रुख करते हैं और पकड़ा गया आगरा से आईएसआई एजेंट। बता दें आपको कि खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाने का ये कार्य किया करता था। पाकिस्तान के खुफिया एजेंट को 10 महीने से गोपनीय जानकारी और सूचनाएं भेजने वाला हजरतपुर ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री के एक कर्मचारी को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पाकिस्तान एजेंट को भेजे गए गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। एटीएस की टीम उसने क्या क्या गोपनीय जानकारी एवं दस्तावेज भेजे हैं इसकी भी जानकारी जुटा रही है। इधर ओईएफ के कर्मचारियों की गिरफ्तारी से हड़कंप मच गया है। आगरा के थाना सदर के अंतर्गत बुंदू कटारा 3746 निवासी रविंद्र कुमार 2006 से ऑर्डिनेंस जून 2009 से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हजरतपुर में चार्जमैन के पद पर कार्यरत था। यूपी एटीएस को मिली सूचना पर हजरत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तैनात रविंद्र कुमार फेसबुक पर दोस्त बनी एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की एजेंट को संवेदनशील व गोपनीय जानकारी भेज रहा था। और अब खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। सपा के पूर्व विधायक के घर के बाहर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। अलीगढ़ में गोलीकांड की घटनाओं में हर रोज इजाफा हो रहा है। यही कारण है कि बदमाशों के
द्वारा बीते दिन भी शहर में गोलीकांड की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। खुलेआम बदमाशों के द्वारा पुलिस को हर रोज चुनौती दी जा रही है। अलीगढ़ में जहां एक और बीते दिन ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तो वहीं दूसरी ओर आज भी ई रिक्शा चालक की पूर्व विधायक के घर के पास गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर अलीगढ़ पुलिस पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। चंदौली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जहां सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 8 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी के खिलाफ चंदौली पुलिस ने इस ऑपरेशन को चलाया था। बता दें कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार चल रहा था। आक्रोशित लोगों ने नेशनल हाईवे 19 को जाम करके आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की थी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने 4 टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित की थी। सूचना के आधार पर भाग रहे आरोपी बदमाश का पीछा कर रही पुलिस की टीम जब नवही पुलिया पर बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए घेराबंदी शुरू की, तो बदमाश ने पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश के पैर में गोली मार दी और पुलिस घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा चुकी है। चंपावत में मां पूर्णागिरि के मेले का शुभारंभ विधिवत किया गया। बता दें कि इस मेले का प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैदिक का मंत्रोच्चारण के साथ जिला पंचायत के कैंप कार्यालय ठूलीगाड़ में किया है। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि मेला वर्ष भर चले, इसके लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि मेला जो है वो कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला होने के कारण इसमें अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने चारधाम यात्रा की शीतकाल यात्रा का एक नया संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर माला परियोजना के तहत सभी पौराणिक मंदिरों को जोड़कर उनका पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस अवसर पर उन्होंने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सर्किट का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि पूर्णागिरि मंदिर के साथ अन्य स्थानों के दर्शन कर पाएंगे। और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ सरकार चलाने में परफेक्ट है, बल्कि हर रोल में एकदम फिट साबित होते हैं। चाहे प्रदेश की जनता की सेवा हो, विकास के नए आयाम तय करने हो, या फिर अपने बेटे के साथ क्रिकेट खेलते हुए नई पीढ़ी को प्रेरित करना हो, धामी हर अंदाज में शानदार प्रदर्शन करते हैं। आज जब उन्होंने सीएम आवास में बेटे के साथ क्रिकेट खेला, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि नेतृत्व वही जो संतुलन बनाना जानता हो। मैदान में बल्ला और राजनीति में रणनीति दोनों को धामी बेमिसाल बैलेंस से चलाते हैं। सरकार चलाने का उनका तरीका भी किसी शानदार इनिंग से कम नहीं है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक, संगठन से लेकर प्रशासन तक, हर जगह धामी की मैनेजमेंट स्किल्स की गूंज सुनाई देती है। उनकी कार्यशैली इतनी मजबूत है कि हर विभाग, हर योजना, हर फैसला एक परफेक्ट स्ट्रोक की तरह लगता है। अगली खबर का रुख करते हैं। अवैध मदरसों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला है। बता दें आपको कि अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध मदरसों के बिना बीजेपी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बीजेपी केवल राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करती है।
और अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में आपको बता दें कि जो सेना के काफिले पर हमला हुआ है, एक बार फिर बड़ा हमला हुआ है। इस बलूच आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया है। यह हमला भारत में हुए पुलवामा हमले से मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में नौशकी में सुरक्षा बलों की 7 बसों और 2 कारों वाले काफिले पर हमला किया गया है। पाक अधिकारियों के मुताबिक हमले में 5 जवानों की मौत हो गई है और 13 जवान घायल हुए हैं। वहीं बीएलए ने इस हमले की जानकारी देते हुए दावा किया है कि इस हमले में करीब 90 सैनिक मारे गए हैं। एक अधिकारी ने बताया है कि एक बस को व्हीकल बॉर्न आईईडी से निशाना बनाया गया, जो संभवतः आत्मघाती हमला है, जबकि दूसरी बस को क्वेटा से ताफ्तान जाते समय रॉकेट से संचालित ग्रेनेड से निशाना बनाया गया। हमले में घायल लोगों को उपचार के लिए नौशकी और एफसी कैंप ले जाया गया है। नौशकी के एसएचओ सुलामानी ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।